नमस्कार। आज हम इस वीडियो में किताबों के महत्व को समझेंगे। अक्सर छोटे बच्चे जैसे ही उनका सेशन समाप्त हो जाता है वो अपनी पुस्तकों को इधर उधर रख देते हैं या नष्ट कर देते हैं या उसका खिलौना बना करके फाड़ देते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये किताबें कितने महत्व की हैं। आइए हम किताबों के महत्व को समझते हैं। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ये कहा जाता है कि किताबें हमारी जो है सबसे अच्छी मित्र होती हैं। आजकल के भौतिक युग में मित्र जो है केवल लाभ के लिए हमारे साथ रहते हैं, जबकि ये पुस्तकें निस्वार्थ भाव से हमेशा अगर हम चाहें तो ये हमारा साथी बन सकती हैं, मित्र बन सकती हैं और सदैव हमारे जीवन में जो है ये हमको दिशा निर्देश दे सकती हैं। दूसरी बात ये है कि ये पुस्तकें जो है ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकों के अंदर हर तरह की जो है जानकारियाँ होती हैं, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे वो भूगोल की हो, चाहे भूत भविष्य वर्तमान की हो, हर तरह की जानकारियों का ये भंडार होती हैं। पुस्तकें हमें जो है जीवन में सिखाने का काम करती हैं, ज्ञान देने का काम करती हैं। तीसरा, ये जो पुस्तकें हैं विकास का सूत्रधार होती हैं। सूत्रधार से तात्पर्य ये है कि अगर पुस्तकों को हमने अमल में लाया, पुस्तकों के ज्ञान को अपने जीवन में ढाला, तो जो है उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करके हम विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप किसी भी महापुरुष को देखें तो आप देखोगे कि उसने शिक्षा को पाने के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बाद उसको बहुत बड़ी सफलता जो है अर्जित हुई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में उन्नति करना है तो पुस्तकों का साथ हमें जो है चाहिए ही चाहिए। तीसरा, ये जो हमें प्रेरणा का साधन है। आजकल के इस भौतिक परिवेश में हम अक्सर जो है अवसादग्रस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अवसाद में आ जाते हैं, तो ये पुस्तकें हमें राह दिखाने का काम करती हैं। जब भी हमें कोई दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो जाए तो उस परेशानी में अगर हम कोई ऐसी किताब, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो ज्ञानवर्धक हो, किसी भी तरह की पुस्तक हो, अगर हम उसका अनुसरण करें, उसको पढ़ें, तो वो फिर से हमें एनर्जाइज कर देती हैं, फिर से हमें तरोताज़ा कर देती हैं और जीवन के संघर्ष के पथ पर हमको ले आने में हमारी मदद करती हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रेरणा का काम करती हैं और ये मनोरंजन का साधन भी है। आजकल पुस्तकें तरह तरह की प्रकाशित की जा रही हैं, जिसमें कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, कार्टून, चित्रकथा, तरह तरह के आलेख प्रकाशित हो रहे हैं, जिसको पढ़ करके, जिसका अनुसरण करके हम जो है इनसे मनोरंजन भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत होती है जब हम किसी लंबे सफ़र पर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा के दौरान ये हमारे लिए मनोरंजन का साधन होती हैं। हम लंबी यात्रा के दौरान ज्ञानवर्धक पुस्तकों का जो है अनुसरण करके हम उस समय को आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। और अगला जो इसका महत्व है वो है प्रचार का साधन। प्रचार का साधन आज देख रहे होंगे, आजकल जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े जो है दुकानें हैं, वो अपनी दुकान का, अपने मॉल का प्रचार प्रसार के लिए पुस्तिकाओं का प्रकाशन करते हैं और आज ये पुस्तकें एक प्रचार का बहुत बड़ा साधन भी बनी हुई है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये पुस्तकें हमारे लिए काफ़ी महत्व की हैं। ये अलग बात है कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हमारी पुस्तकें भी जो है डिजिटल हो गई हैं, लेकिन ये पुस्तकों का स्वरूप बदला है, उसका महत्व तो नहीं घटा है। चाहे हम ऑफलाइन पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, पुस्तकों का महत्व सदैव से रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये त्रैकालिक सत्य है कि पुस्तकें हमारे जो है मित्र हैं, हमारे लिए ज्ञान का सागर हैं, ये हमारे विकास का सूत्रधार हैं, हम प्रेरणा के साधन हैं, मनोरंजन का साधन है, प्रचार का साधन है। अतः पुस्तकों को हमें बहुत संजो करके रखना चाहिए, सहेज करके रखना चाहिए और जिसने अपने जीवन में पुस्तकों को महत्व दिया तो पुस्तकें उसके जीवन को बहुत महत्व देती हैं और उसको काफ़ी आगे ले जाती हैं। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।